सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं औसत, एवरेज। तो औसत के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। औसतन आपने बार बार शब्द सुना होगा। औसतन चाल क्या है, औसतन धन कितना है, औसतन प्राइस क्या है। तो ये औसत है क्या, इसके बारे में समझते हैं। मेरे बच्चे, मान लीजिए दो भाई हैं। एक भाई के पास है 20 रुपया और एक भाई के पास है 30 रुपए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार तुम दोनों के पास औसतन कितना पैसा है, यानी ऑन एवरेज हाउ मच अमाउंट यू बोथ हैव, औसतन कितना पैसा है, यानी एवरेज कितना मनी है आपके पास। तो औसतन का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा सके, बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि औसत निकालने का जो तरीका होता है वो ये रहता है कि भाई जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सारी ऑब्जर्वेशन का जोड़ कर लेना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर नीचे लिख देना है, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये निकालता है मेरे प्यारे बच्चों औसत। ये मेरा फार्मूला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 20 और 30 का औसत निकालना है तो मैं करूंगा 20 जमा 30। भाई दो आंकड़े, तो 20 और 30 को जोड़ लो और 2 से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में भाग दे दूंगा। 20 और 30 का जोड़ 50, 50 को 2 से भाग दूंगा, उत्तर आएगा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 25 क्या है? ये 25 एक ऐसी वैल्यू है, ये 25 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। औसत में खूबी यही होती है कि जिसके पास ज्यादा होता है उससे कुछ ले लेते हैं। कितना लिया? 5। और जिसके पास कम है उसे कुछ दे देते हैं। कितना दिया? 5। यानी औसत क्या करता है? चीजों को बराबर बराबर बांट देता है। जिसके पास ज्यादा उसे कुछ ले लो ताकि उसे नीचे लाया जा सके, और जिसके पास कुछ कम है उसे दे दो ताकि उसे बराबर उठाया जा सके, और फिर चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। जैसे हम कहते हैं कि देश में कमाई का औसतन वितरण होना चाहिए। औसतन वितरण होना चाहिए मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उससे कुछ ले लो और जिन पास कम है उनको कुछ दे दो ताकि बराबर आ जाए सभी जनता। तो ये औसतन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मेरे भाई विश्वास मानिए, आपका एवरेज चैप्टर खत्म है इस कॉन्सेप्ट में। अब तो बस सवालों की प्रैक्टिस है। आइए मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई मुझे टाइप 1 बाद में, पहले बेसिक समझाता हूं कि भाई 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए। 20 और 30 का औसत निकाल के बताइए दो आंकड़ों का। तो आप कहेंगे कि सर औसत निकालना है तो आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो पढ़े लिखों वाला तरीका और मुझे बताना अनपढ़ों वाला तरीका। अब उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे, कोई भी नंबर हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। 20 और 30 के औसत निकालना तो कोई भी औसत मान लीजिए। आपको ये पता है कि वैसे औसतन अगर छोटी बुद्धि भी लगाएं तो 20 और 30 के बीच में ही होगी। हम मान लेते हैं 30 है औसत, 25 है औसत, 22 है औसत, 23 है औसत, कुछ भी मान लीजिए जो आपका मन कर रहा है। मान लीजिए मैंने मान लिया 23 है औसत, तो बस 23 हमने माना है, दे नहीं रखा औसत, हमने माना है, ये माना है। मेरे बेटे 1 से 2 सवाल में टाइम लगेगा, उसका तो एवरेज का जीवन में कोई सवाल गलत नहीं करोगे। मान लिया औसत 23 है। तो भाई अगर औसत 23 है, अगर औसत 23 है तो 23 से ही कितना कम है? 3। और ये मेरे बच्चे 23 से कितना ज्यादा है? 7। अब सर औसत एक ऐसा वर्ड होता है जो बराबर करता है। अगर हम इससे 7 उधार ले रहे हैं तो इसे 3 उधार दे रहे हैं। जबकि औसत कहता है कि जितना अमीरों से ले रहे हो ना, अगर 100 रुपए अमीरों से लिया है तो वो 100 का 100 रुपए गरीबों में बांट दो। यहां तो 7 रुपए लिया और गरीबों में 3 ही बांटा, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। तो मतलब कितने की गड़बड़ अभी भी रह रही है? सर 4 रुपए की गड़बड़ रह रही है। तो इसका मतलब ये 4 रुपए कितने लोगों में बांटना था? एक और एक, 2 लोगों में। तो यानी औसत में 2 का इंक्रीज हो गया। औसत में मेरे बच्चे 2 का इंक्रीज हो गया, तो 23 और 2 25, नया औसत हो गया 25। घबराना नहीं है, एक बार पढ़ेंगे जीवन भर एवरेज से मुक्त थी, फिर नहीं पढ़ना। आप कहें जी समझ नहीं आया, आओ समझते हैं। मेरे भाई मैं कह रहा हूं कुछ और मान लेते हैं औसत, जो आपका मन करे। आप कह रहे जी मैं तो 30 मानना चाहता हूं, आप 30 मान लीजिए। अगर मैं 30 औसत मानता हूं, ध्यान देना ये है नहीं, माना है। माना है तो भाई 30 से कितना कम है? 10। और ये 30 से कितना कम या ज्यादा? 0। जबकि औसत का मतलब है कि भाई गरीब को अगर हम 10 दे रहे हैं तो अमीर से 10 लेने भी थे, लेकिन यहां तो 0 ही लिया। औसतन मतलब बड़े वाले से कुछ ले लो, छोटे वाले को दे दो ताकि बराबर आ जाए। यहां गड़बड़ हो रही है।
यानी कितने की गड़बड़, हाँ कितने की गड़बड़ हो रही भाई अभी भी, -10 की। तो -10 की गड़बड़ कितनों पे है, 2 पे, क्योंकि 2 आंकड़े हैं। तो औसतन में कितने की कमी करनी होगी, 5 की। यानी जो आपने माना उस हिसाब से औसत में 5 की कमी करो मेरे बच्चों, नया औसत 25 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो। कतई नहीं घबराना, आराम से सीखना, जबरदस्त सिखा दूंगा। आप कहें जी हम औसत 20 और 30 दो आंकड़े, मुझे इनका औसत निकालना है, मैं तो 20 मानूंगा औसत, तो मेरे भाई आप 20 मान लो। तो ये बताइए कितना कम या ज्यादा, 0। ये कितना है, 10। तो अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है मेरे बच्चे, 10 ज्यादा। 10 ज्यादा कितनों पे बन रहा है जी, 2 पे। तो औसत में कितना वृद्धि, 5। यानी नया औसत मेरे बच्चे 20 और 5 25। नया औसत 20 और 5 25 हो गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा औसत हो। यानी आप कुछ भी मानेंगे ना तो आपका औसत नहीं बदलेगा, औसत वही रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप कहें जी मैं तो तूफान मचाऊंगा और मैं तो 40 लूंगा, तो बेटे अनपढ़ वाला तरीका क्या होता है, वो हर जगह का यूनिवर्सल होता है ना। आओ, तो 40 से कितना कम है भाई, ये 20 कम है। मैंने औसत ले लिया 40, तो 40 से कितना कम है, 20। ये 40 से कितना कम है, 10। सर इस हिसाब से तो 30 कम आ गया। 30 कम कितनों पे आ गया, एक और एक दो आंकड़ों पे। तो यानी 15 की कमी करनी होगी औसत में। तो भैया 40 में से 15 घटा दो, तो नया औसत आ जाएगा 25। यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत में एक इतनी बेहतरीन खूबी होती है कि औसत में बड़ों वालों से जितना लेते हो ना, उतनी ही चीजें छोटे वालों को बांटनी होती है। अगर यहां से जितना लिया और यहां जो दिया वो बराबर नहीं है, तो औसत भी गलत निकल रहा है। समझ रहे मेरी बात। अब इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं लगातार सवालों पे चर्चा करूंगा। 3-4 सवाल मेरे खुद के हैं, उसके बाद सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। आपको एक एक चीज का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स लेना है, प्रिंट निकाल लीजिए या उसको ध्यान से समझिए और सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत कम समय में आप देखेंगे कि आपका एवरेज जीवन भर के लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चल रहे हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 क्या कहती है, टाइप 1 कहती है कि भैया हमें एवरेज ऑफ रो डाटा लेना है, यानी जो रो बिखरे हुए आंकड़े हैं उनका औसत हम कैसे निकालें उस पर चर्चा करते हैं। आइए मेरे बच्चे, मैंने कहा कि भाई 20 और 28 का औसत ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लेंगे जो आपका मन कर रहा है। मैं मान लेता हूं 20 और 28 के बीच में कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। मैंने मान लिया 24, आप तो कहो 24 तो है ही आंसर, कुछ और मानो, कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया 25। तो बेटे ये 25 से कितना कम है, 5, और ये 25 से कितना ज्यादा है, 3। तो अभी भी कितने की गड़बड़ है, -2 की। कितनों पे सुधारनी होगी, 2 पे। तो औसत में कितने की कमी, 1 के। तो 25 में 1 घटाया, नया औसत 24 आ गया। नया औसत 24 आ गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों सही मायने में इन आंकड़ों का औसत 24 होना था। बहुत सुंदर। आइए, कहता है जी 34 और 56 का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो औसत मान लो। ये पेपर के सवाल नहीं, मेरे सवाल है, ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा दूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 34 और 56 का मुझे औसत निकालना है, तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरा मन करे वो औसत मानू। मैं 50 मान ले रहा हूं। आप कहें 50 के पीछे कोई कारण, ना कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक छोटा कारण ये कि जब जीरो आखिर में मान लेते हैं तो उससे बड़ा या छोटा निकालना आसान होता है। तो 50 से कितना छोटा, 16, और ये 50 से कितना ज्यादा, 6। तो बाबू कितना छोटा बीबी, 10, क्योंकि ये -16 ये 6, 10 छोटा। और 10 छोटा मेरे बेटे कितने पे, एक और एक दो आंकड़ों पे। तो यानी 5 की कमी, यानी नया औसत 45 होगा। हाँ जी, क्या सर हम 34 मान सकते हैं, बिल्कुल, तब भी आंसर ये आएगा। क्या हम 36 मान ना 56 मान सकते हैं, तब भी यही। 36 मानोगे तब भी यही। कुछ भी मानोगे औसत में कभी गलती नहीं आएगी, क्योंकि हम तो पढ़ते ही अनपढ़ वाले तरीके से। हाँ जी, अब आइए 20, 28, 36 का औसत ज्ञात करें। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा है, जो मन कर रहा है। मैंने मान लिया जी 30 है। 30 से कितना कम है, 10। ये 30 से कितना कम है, 2। ये 30 से कितना ज्यादा, 6। अब देखो 12 कम 6 ज्यादा, तो 10 और 2 12 कम 6 ज्यादा, अभी भी 6 कम है। कितनों पे, 1 2 3 पे। तो यानी औसत में 2 की कमी। 30 में 2 गया, नया औसत 28।
मेरे प्यारे बच्चों नया औसत हो गया 28। हाँ जी, बात समझ में आई? जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से नहीं, आप कुछ और मान लो। ठीक है जी, 28 मान लो, 25 मान लो, 26 मान लो, 30 मान लो, जो मन करे वो मानो। बताइए जी इनका औसत क्या होगा? 40, 48, 50, 62, जो मन करे वो मान लो। मेरा मन यार 50 मानने का है। आप कहें क्यों? क्योंकि इससे मेरे को डिफरेंस लेना आसान होगा। तो बेटे ये बताओ 50 से कितना कम? 10। ये कितना कम? 2। ये कितना कम ज्यादा? 0। ये कितना ज्यादा? 12। सर मजा ही नहीं आ गया। देखो 10 और 2 12 कम, 12 ज्यादा मतलब 0। 0 मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो था वही औसत है। यानी जो आपने माना वो तुक्के से बिल्कुल सेट चीज मान ली और वही आपका औसत है। आप कुछ भी मान लो, मेरा मेथड सर्वोपरि रहेगा हर जगह। कुछ भी मान लीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आगे आइए। ये मेरे डाटा है। आप कहेंगे जी 200 मान लें। वैसे मेरा मन तो 220 मानने का है या 210 मानने का है, जो मन करे वो मान लो। अगर आपने 200 भी मान लिया तो कोई तबाही नहीं मचा दोगे आप, लेकिन यहां थोड़ा टाइम लग जाएगा आपका। 39 ज्यादा, ये एक कम, और ये 16 ज्यादा। ये मैं कहना चाह रहा था। इसलिए मानो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मानना उचित है, जिससे ये कैलकुलेशन आसान हो। क्योंकि हम अनपढ़ का तरीका इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये कैलकुलेशन कम से कम आए। इसलिए जब भी औसत माननी हो तो ऐसा नंबर लो जो कैलकुलेशन कम करे। तो मेरे हिसाब से 220 या 210 मुझे उठाना था, क्योंकि 200 से बस यही कम था, बाकी तो बहुत ज्यादा थे। तो मेरे हिसाब से 220 ले लो, कोई गुनाह नहीं उसमें। 220 लोगे तो ये कितना ज्यादा है? 19। ये 220 से कितना कम है? 21। और ये 220 से कितना कम है? 4। सर बिल्कुल ठीक है। तो सर 21 और 4 कितना हो गया? 25। 25 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा सर 6। 6। 21 4 25 में 19 गया 6। अब 1 2 3 आंकड़े थे, तो यानी 6 की कमी 3 पे, तो मतलब औसत जो आपने माना उससे 2 कम करना होगा। 2 कम करोगे तो औसत आएगा 218। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरी बात समझे? बस करते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं। करिए मेरे भाई। अब यहां 5 आंकड़े ले लिए। बताइए औसत। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, और थोड़ा फास्ट मन ही मन में मान लीजिए। मैंने मान लिया जी 138 से 140 है। मैं 140 ही ले लेता हूं यार। 140 से कितना कम है भाई? 2 कम है। ये 140 से कितना कम है जी? ना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 140 से कितना कम है भैया? ये तूफान मचाएगा, 29 कम है। ये 0 है, और ये 21 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना मेरे बेटे। अब ये बताओ, ये 2 और 29 कितना हो गया? 31 कम। यानी सर जी 31 कम है। और 12 और 21 कितना हो गया सर? 33। 33 ज्यादा। सर 33 ज्यादा 31 कम, अभी भी 3 नहीं, 2 ज्यादा, माफ करिएगा, 2 ज्यादा। तो 2 ज्यादा कितने आंकड़ों पर है? क्योंकि 33 ज्यादा 31 कम। देखो 12 और 21 प्लस प्लस के 33, 29 और 2 31। अब 2 ज्यादा कितनों पे सर? 1 2 3 4 5 आंकड़ों पे। तो 2 को 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 0.4। इसका मतलब सर जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.4 होगा, जो मैंने उससे माना था, जो मैंने औसत माना था उससे ज्यादा। तो 140.4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 140.4। हाँ जी। अब आगे आते हैं। अब आइए आगे। ये पेपर का क्वेश्चन है, एमटीएस का। 53 53 58 58 58 क्या माने बताओ? आप कहोगे सर काहे नहीं परेशान हो रहे हो, 55 मान लो। तो 55 से कितना कम? 2 कम, 2 कम। 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा। तो भैया 3 3 6 3 9, और 2 और 2 4। यानी अभी भी 5 ज्यादा। और 5 बाबू कितने आंकड़ों पे ज्यादा? 1 2 3 4 5। यानी वो एवरेज पे 1 ज्यादा। तो 55 और 1 56, नया एवरेज 56 होगा मेरे भाई। ऑप्शन डी। क्या आप सहमत है इस बात से? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? बेहद आसान चीज है। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है
पेपर का भी का। आपको करना है खुद से इस सवाल को। सवाल में कह रहा है एट ए कैरियर शॉप द वेट ऑफ 8 पार्सल were found to be 1.5 kilogram, 1.25 kilogram, 1.35, 750, 950, 0.7 kilo, 0.4 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम। फाइंड देयर एवरेज वेट। तो कहता है सभी का औसत वजन ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, मैं इन्हीं वेट को अलग से लिख रहा हूँ बाहर ताकि आपको समझ आए। ये वेट है और मुझे इनका औसत बताना है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे इन सबका औसत निकालना है। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर। तो सर सबको मैं जोड़ूं और जोड़ के फिर मैं 8 से भाग दूं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आसान चीज क्या है, मैं अनपढ़ वाला तरीका लगाऊं। कौन सा मेरे बेटे? अनपढ़ वाला तरीका। अपनी मर्जी से कोई वेट मान लो। मैं मान लेता हूं 500, 1500, 1000 मान लेता हूं। मैं मान ले रहा हूं औसत है 1000 ग्राम। तो मेरे बेटे थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना और लिखना नहीं बहुत ज्यादा। ये 1000 से कितना ज्यादा? 500। और ये 1000 से कितना कम? 500। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। आपका कैसे खत्म कर दिए सर जी ऐसे? तो देखो बेटे, लिखने की जरूरत नहीं। ये 1000 से कितना ज्यादा था? 500 ज्यादा था। और ये 1000 से कितना कम था? 500। तो सेट नहीं हो गए? प्लस 500 माइनस 500 कट नहीं गए? तो ये मन ही मन में करो बेटे, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अब उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मन ही मन में हमने ये किया कि इसको इससे काट दिया। अब आ गया ये। अब मेरे बच्चे इससे आगे की कहानी पकड़ता है। भाई ये बताओ ये कितना ज्यादा है 1000 से? तो आप कहेंगे 250। देखो 250 कोई कम है? हाँ सर। ये 1000 से 250 ज्यादा और ये 1000 से 250 कम। ये भी निमट गया सर। बहुत बढ़िया सर। अब सर ये 1000 से कितना ज्यादा? 350। ये 1000 से कितना कम है सर? 550। ये 1000 से कितना कम है? 300। और ये 1000 से कितना कम है सर? 600। अब भाई सेटल करने जाओगे तो 350, 350 खत्म, बचा कितना? 600। यानी जो भी औसत होगा वो 600 कम होगा। 600 कम कितने आंकड़ों पे? 8 पे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 पे निकालना है। कैसे घटाएंगे? 8 से भाग दो। 8 7 56। कितना बचा मेरे बच्चे? 4। 8 5 40। यानी जो भी आपका औसत होगा मेरे बच्चे, वो 1000 से 75 ग्राम कम होगा। 1000 से 75 कम होगा। 1000 से 75 कम करोगे तो आंसर आएगा 925 ग्राम। 925 ग्राम। अब सवाल ने पूछा इसका औसत वजन बताओ। अगर ग्राम में पूछ रहा है तो 925 ग्राम। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने पूछा कि भैया किलोग्राम में बताओ तो 0.925 ग्राम। ये मेरा आंसर होगा। 0.925 ग्राम मेरा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आइए, ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाषाओं में लपेटा हुआ और कुछ नहीं। सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 किलोग्राम बट लेस देन 74 किलोग्राम। कहता है राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज्यादा है। 64 नहीं है, 64 से ज्यादा, लेकिन 74 किलो नहीं है, 74 से कम है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राघव की बात करूं, आर माने राघव, राघव की बात करूं तो वो कह रहा भाई अब मेरा वजन 64 से ज्यादा, 64 से ज्यादा मतलब 65, 66 और कहां तक जाएगा? लास्ट 73 तक। ऐसा ही कह रहा है। कह रहा है मेरा वजन 64 से ज्यादा है और 74 से कम है। राघव ने अपनी बात ये कही। अब आ गई जी उसकी बहन। His sister does not agree with राघव। वो राघव से एग्री नहीं है and she thinks that his weight is more than 60 किलोग्राम but less than 69 किलोग्राम। क्या उसने कहा कि भाई इसका जो वजन है वो 60 से ज्यादा है और 69 से कम है। अब मेरे बच्चों, जो इसकी सिस्टर है, ध्यान से समझना, ये कह रही कि भैया मेरा जो वेट है मेरे हिसाब से तेरा वजन 60 से ज्यादा 69 से कम है। यानी इसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग 61 से लेके 68 तक की कहानी सेट हो रही है। अब और आगे आते हैं। अगली लाइन में कह रहा है हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68 किलोग्राम। और उसकी मां जो है उसका मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी उसकी जो माता है, एम है, यानी मदर है, वो कह रही है यार इसका वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 से तो कम ही रहेगा इसका वजन। उससे अगली लाइन में कह रहा है क्या? मोर देन 68 किलोग्राम
हिज फादर his father's view is that his weight cannot be more than 67 किलोग्राम। और कहता है उसके पिता का, उनके पिता का मानना है, उनका मतलब उस लड़के के पिता का मानना है कि उसका वजन, उनका नहीं, उसका वजन यानी उस लड़के का जो वजन है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। कहता है इसका पिता कह रहा है कि भैया इसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। अब सवाल में ये कह रहा है कि सभी अपने अनुमान में सही है, सभी ने अपने अनुमान में चीजों को सही माना कि भाई मेरे अनुमान में ये सही है, तेरे अनुमान से ये सही है, उसके अनुमान से ही सही। तो बताओ राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों की औसत संख्या क्या है। तो कह रहा है भाई ये बताओ फिर राघव का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा मेजर, अगर इन चारों के विचारों को कंसिडरेशन में किया जाए। तो मेरे बच्चों चारों के विचारों में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें वो रेंज लेनी है जो चारों में एग्री की जाए। तो भैया राघव ने कहा कि भाई मेरा वजन 65 से चालू होगा, जबकि ये उसकी सिस्टर कह रही 61 से चालू होगा। तो भैया इसका मतलब 65, तो ये भी इसकी सिस्टर भी कह रही है, क्योंकि वो कह रही है 61 से 68, मतलब 65 भी आएगा, यानी 65 में सिस्टर भी एग्री है और राघव भी एग्री है। 66 भी चलेगा, 67 भी चलेगा, 68 भी चलेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर राघव और उनकी सिस्टर के बीच में ही कॉम्बिनेशन सेट करें तो राघव कह रहा था 65 से 73, उसकी बहन कह रही थी 61 से 68, तो इनमें जो कॉमन है वो आएगा 65, 66, 67, 68। अब आते हैं उसकी मां की मेजरमेंट में या उसके अनुमान में। तो उसकी माता कह रही है कि भैया 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी उसकी मां कह रही है 68 हो सकता है, चलेगा जी। लेकिन उसके फादर कह रहे हैं कि भैया 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब उसके फादर कह रहे हैं कि 68 भी नहीं होगा। तो भैया फिर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 65, 66, 67। तीनों में जो वेट कॉमन आ रहा है, यानी चारों में, माफ करिए, राघव में, उसकी सिस्टर में, उसकी माता में और उसके पिता में, चारों में जो कॉमन वेट आ रहा है वो कितना, कौन सा आ रहा है मेरे बच्चे, 65, 66, 67। तो इस सवाल का कहने का मतलब यहां यही है कि चारों के अनुमान के हिसाब से कौन सा करेक्ट वेट बैठेगा। सभी अपने अनुमानों में सही है, यानी सबको अपना अपने हिसाब से ठीक लगता है, लेकिन हमें देखना कि सभी के मानों में सेट कौन सा डाटा बैठेगा। तो कह रहा है सभी अपने अनुमान में सही है, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो देखो भाई इस हिसाब से देखें तो 65, 66, 67 का औसत निकालना है। तो मेरे बच्चे अपनी तरफ से कोई भी औसत ले लो। आप कहेंगे वैसे तो ये लगातार संख्या है तो 66 ही होगा, लेकिन आप कुछ भी लेंगे तो मान लो 66 ही ले लेते हैं। तो 66 से ये 1 कम, ये 0 कम, ये 1 ज्यादा, तो बैलेंस क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो मतलब 66 औसत है। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है, यही मेरे सवाल का सही उत्तर है।